श्रीमन नारायण। और जब 2 बुद्ध पर आपत्ति आई तो हमने 28 बुद्धों का पूरा नाम गोत्र कुल खानदान लिख दिया, पुस्तक में छाप दिया। उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श इस ग्रंथ में भी और अमृत वचन पुस्तक में भी। फिर विनय झा जब 2 महिषासुर में भ्रमित हुए तो हमने 6 महिषासुर ले आए। अब यहां पर 2 शंकराचार्य जी के कालक्रम में ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। मैं बताता हूं शंकराचार्य 5 हुए। कौन कौन हुए उसके विषय में बताता हूं। सबसे पहले जो आदि शंकराचार्य हुए, फिर हुए कृपा शंकराचार्य, कृपाशंकर, आदिशंकर, कृपाशंकर, उज्ज्वल शंकर, मूक शंकर या मूकेंद्र शंकर और अभिनव शंकर अथवा चिदंबर शंकर। तो ये 5 शंकराचार्य हुए हैं। अब कहने का विषय है कि ये 5 इन 1300 वर्षों में हुए हैं। अब इनमें से हम किसको आदि भगवान शिव का अवतार माने? तो मैं कहूंगा 5 को माने। अब ये कैसे संभव, इसका प्रमाण मैं देता हूं। इसका प्रमाण मैं देता हूं कहां से? बृहद्धर्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 19 के श्लोक 23 से 27 तक। श्रीमन नारायण करेगा, उनके लिए छोड़िए, अपने लिए स्वार्थपूर्ण विचार कीजिए। आप जब परलोक जाएंगे तो खाएंगे कि श्राद्ध पिंड तर्पण तक आपके बच्चे नहीं करेंगे। आप कर रहे हैं अपने पूर्वजों का। आपके पूर्वज भूखे प्यासे हैं, आपको भी भूखे प्यासे रहना होगा। मैंने तो अपने घर में कह दिया पिताजी, अपने पिताजी आप अपना श्राद्ध अपने जीवित रहते करें। भले मेरे पिताजी की दृष्टि में मैं योग्य पुत्र में आता हूँ, लेकिन मैं कलयुग का पुत्र हूँ। अजामिल बन सकता हूँ, हो सकता है बन जाए, हो सकता है मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। हम आपका तिरस्कार कर बैठे, माया है, हम भगवान थोड़ी हैं, सर्वज्ञ थोड़ी हैं। हो सकता है हम कल भ्रष्ट हो जाए। भगवान की माया का ऐसा चक्कर चले, चलो मंच पर बहुत गाली दे रहा था सबको, चलो ऐसी माया करते हैं, आज शराब की बोतल पकड़ा देते हैं इसको। हम क्या कर लेंगे भगवान की माया के सामने? तो पिताजी आप अपने उद्धार का मार्ग स्वयं प्रशस्त करें। हाँ, हम आपके जाने के बाद जो हमारी क्षमता है, ज्ञान है, उससे आकर संपूर्ण और कृत्य करेंगे, लेकिन हमारे भरोसे मत रहे। लिंग पुराण में इसकी विधि दी है, आप जानते हैं, विद्वान कर लिया। और हम अपने पुत्र के भरोसे नहीं रहेंगे। वो करे उसका कर्तव्य बनेगा, नहीं करे तो उसके भरोसे नहीं रहेंगे। कलयुग है, यहाँ आप अपने उत्तरदायी स्वयं हैं। श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकाय। हम सब हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत करके आपसे क्षमा मांगते हैं, आपने क्षमा करते हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महनीशमित्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसिदेव शोढुः कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः वृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यां निश्चितं गोहितं मैं शिष्यस्तेहं साधुमां त्वां प्रपन्नम्। हमारे अंदर जो धर्मशास्त्रीय विवेक उपलब्ध था वह ढक गया है, मोह से आक्रांत हो गया है। अतएव शिष्य भाव से मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिष्यस्तेहं, मुझ शरणागत की आप रक्षा करें और मेरे लिए जो कल्याणकारी तत्व है आप उसका उपदेश करें। भगवान हंसने लगे। कौन सा लिखना चाहते हो? कहा किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं भिक्षामित्तां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे भगवान, इतना बड़ा आपका स्वरूप है, विकराल है, इसके स्थान पर हम आपका शंख चक्र गदा पद्म वाला चतुर्भुज रूप देखना चाहते हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महनीशमित्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसिदेव शोढुः कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः वृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यां निश्चितं गोहितं मैं शिष्यस्तेहं साधुमां त्वां प्रपन्नम्। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं भिक्षामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन्मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननां चं विजयसखेरतिरस्तु मे न वन्द्या। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कि कोई भी बलिदान है अगर वो शास्त्रीय विधि से अधिकारी जन कर रहे हैं तब तो अपरित्याज्य है, वो तो करना ही है। और अगर कोई अनधिकारी अविधि पूर्वक कर रहा है तो सर्वथा त्याज्य है, उसको तो करना ही नहीं है। तो जिसके लिए जो कर्तव्य है वो करेगा तभी उसको सुकृत मिलेगा, और जिसके लिए जो अकर्तव्य है उसको छोड़ेगा तभी उसको सुकृत मिलेगा। तो ये सब राजनीति का विषय नहीं है। राजनीतिक चक्कर में आप बलि प्रथा बंद कर दीजिएगा, भगवती उसकी बलि ना लेके आपकी बलि लेना शुरू करेगी। महामारियों से 10-20 लाख एक ही बार ले जाएगी, अब क्या कीजिएगा? महामारी का भी ध्यान है ना, शैवागमों में, शाक्तागमों में। महारासुर को मारने के लिए जो महामारी का अवतार भगवती दी है, उनका स्तोत्र देखिए, उनकी उत्पत्ति का रहस्य देखिए, उनके द्वारा जिन लोगों का भक्षण किया जाना है उनका लक्षण देखिए। तो बलिदान अगर आप विधि पूर्वक नहीं करेंगे तो देवता अपने हिसाब से अपना जो टोल टोकन है वो लेते रहेंगे। तो कलयुग उस दिन से प्रारंभ हुआ जिस दिन भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए। कलयुग जिस दिन से प्रारंभ होगा उसके 30 वर्षों के बाद भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से 7 दिनों तक परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कथा सुनाई। इस घटना के 200 वर्षों के बाद
गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को आषाढ़ शुक्ल नवमी को कथा सुनाई, उस दिन से साथ गए और दोबारा फिर 1 महीने के बाद फिर कथा सुनाई है, क्योंकि श्रोताओं ने कहा कि हमें भी धुंधुकारी के समान भगवान के लोगों को जाना है। तो विष्णु पार्षदों ने कहा कि जिस भाव से धुंधुकारी ने सुना उसी तल्लीनता से उसी भक्ति से तुम सुनो। 1 महीने के बाद फिर उन्होंने सुनाई, और जब गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को सुनाई तस्माद विकले प्राप्त 63 वर्ष गते सती ऊच रोज श्री पक्षे नवज्ञान ब्रह्मण सुतार। उस दिन जिस दिन धुंधुकारी का मोक्ष हुआ वहां से 30 वर्ष और जोड़ ले, 30 वर्ष के बाद देवर्षि नारद को सनत कुमार ने कथा सुनाई। ये 3 प्रधान, पहले दूसरे तीसरे, पहले सुखदेव परीक्षित, फिर गोकर्ण धुंधुकारी, फिर सनत कुमार नारद संवादात्मक, ये विधान की परंपरा बोलती है। जग्गी वासुदेव तो मैं तो उसको क्रिमिनल समझता हूँ, सीधी बात। ये शब्दावली बहुत लोगों को आपत्ति लग सकती होगी, लेकिन ये सब मीठी जहर देने वाले हैं। ये सबों को तगड़ी कॉर्पोरेट फंडिंग मिलती है हिंदू धर्म के अंतर्गत एक छवि बनाने के लिए। एक आचार्य प्रशांत और जग्गी वासुदेव को आप एक पाव ले लीजिए और एक पाव ओशो को ले लीजिए और दोनों को मिलाकर बढ़िया पीस दीजिए तो आधा किलो आचार्य प्रशांत तैयार हो जाए। आचार्य प्रशांत और जग्गी वासुदेव दोनों ओशो के सस्ता वर्जन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही उसी मार्ग पर चल रहे हैं। और पूर्व काल से इनकी ये जो पाखंड वृत्ति है ना वो चली आ रहेगा। ऐसे धूर्तों को पाखंडी ही कहा जा सकता है, और शास्त्रीय संविधान में दंडनीय है। शास्त्रीय आप न्याय व्यवस्था देखें तो पाखंडी व्यक्ति को सीधे सीधे दंड देना चाहिए उसके पाखंड के गांभीर्य के आधार पर। और ये मूर्ख क्या कर रहे हैं, केवल अपना नहीं अपने अनुयायियों के पूर्वजों के भी समूल नाश का कारण बन रहे हैं। पतंति पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, इनके द्वारा जो बहकावे में आकर जो आज के नवयुवक भ्रमित हो रहे हैं, अपने स्वधर्म का कुलधर्म का परित्याग कर रहे हैं, उनके वर्ण संकरता के कारण उनके पितरों को श्राद्ध पिंड तर्पण आदि प्राप्त नहीं होंगे, उनके पितरों को भी ये दिक्कत होगी। मैं बताऊं आपको, धीरे धीरे करके दयानंद को खड़ा करके, विवेकानंद को खड़ा करके, योगानंद को खड़ा करके, अलग अलग समाज, अलग अलग परिवार, अलग अलग संस्था, NGO, है ना, कलिमल ग्रसे ग्रंथ सब लुप्त भय सदग्रंथ सदम भिन्न निज मति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ या पाखंड, जो अलग अलग भाव है, मतलब समझिए ये सब पिछले 150-200 सालों में जो संप्रदाय और जो ये सब पैदा हो गए ना, मशरूम मुत्ता खुखड़ी के समान, इन सबों का दुष्परिणाम है। हिंदू तो रहेगा, उसके अंदर से जो धार्मिक तत्व होना चाहिए वो निकाल लिया गया है। वो एक प्रकार का अघोषित गुलाम बन गया है इन आसुरी शक्तियों का। मैक्स मुलर को विवेकानंद मानते हैं कि वो वेदांतियों का वेदांती था। बाइबल और उपनिषदों की वो तुलना कर देते हैं, और आर्य बाहर से आए थे अथवा गोमांस पक्षों का वेदों में समर्थन, इस प्रकार की बातें भी वो बोल चुके हैं, लिख चुके हैं। साथ ही साथ हिंदू स्त्रियों को मुसलमान पुरुषों से संतान उत्पन्न करना चाहिए, तब एकता समानता इत्यादि आएगी। समानता का वास्तविक लक्षण तो इस्लाम में दिखता है। ऐसे कई उनके प्रामाणिक कथन और पत्र हमने पढ़े हैं। ऐसे निकृष्ट अशास्त्रीय विचारधारा के पोषक विवेकानंद के आश्रम में, या आश्रम क्या कहें, प्रवर्तित जहां भी रामकृष्ण मिशन में वर्षों से ईसा मसीह को 64 उपचार से तुम पूजा कर रहे हो भाई। अभी क्रिसमस में रामकृष्ण मिशन वालों ने बड़े धूमधाम से ईसा मसीह का शास्त्रीय विधान क्या कहता है? उत्तम विवाह वह है जहाँ पर आप अपनी कन्या का कन्यादान उसके रजोदर्शन से पहले कर दें। मध्यम विवाह वह है कि रजोदर्शन के बाद करें 3 वर्ष के अंतर्गत, और अधम विवाह है कि रजोदर्शन के 3 वर्ष के बीतने के बाद कन्यादान करें। विवाह एक अलग विषय है, संतान एक अलग विषय है, आजीविका एक अलग विषय है। मैं बार बार कहता, भगवती सीता जी का विवाह कब हुआ? जब वे 6 वर्ष की थी। षड्वर्षा चैव मैथिलीम, षड्वर्षाम चैव मैथिलीम। लेकिन संतान कब हुई? जब वो 33 वर्ष की हुई। भूसुंडी रामायण में कहते हैं दक्षिण खंड में कि सीता जी को संतान की प्राप्ति तब हुई जब वो 33 वर्ष की हुई। तो संतान प्राप्त करना अलग है, गर्भाधान संस्कार अलग है, विवाह संस्कार अलग है। जब हमने व्यासपीठ का शोधन कठोरता से प्रारंभ किया, बिना किसी से भयभीत हुए, चाहे रामभद्राचार्य हो, चाहे इंद्रदेवानंद हो, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे वो मुरारी बापू हो, इन सबका हमने जब विरोध प्रारंभ किया, तब इन लोगों की सत्ता डोलने लगी। और इन सारे प्रक्षिप्तवादी विदेशगामियों ने मिलकर घोषित किया कि इसको कैसे अपमानित किया जाए, लोकापवाद में फंसा जाए, तो गंजेड़ी घोषित कर दो, मुसलमान घोषित कर दो, बलात्कारी घोषित कर दो, पागल घोषित कर दो, किसी भी प्रकार से इसको कर दो, ताकि लोग इसकी बात को प्रामाणिक न माने। अरे ये तो बहुत पहले से होता आया है, दुर्जनों का यही सब तो प्रलाप रहा है ना। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।